दिवाली के मौके पर बहू राधिका को पहली बार उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू के घर वालों ने फ़ोन करके यह बताया कि विदेश से उसके भैया भाभी आने वाले हैं, क्योंकि वो शादी पर नहीं आ सके थे। इसलिए वे अब सबसे मिलना चाहते हैं। उन लोगों के साथ ही उसके 4 भाई और भाभी भी अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, यह भी उन्होंने बताया। यही सब सोचते हुए वसुधा जी किचन में खाना बना रही थी और उधर बहू कमरे में आराम से बैठकर मॉल से लाए गए गिफ्ट रैपर से गिफ्ट रैप कर रही थी। वसुधा जी जब बाहर आई तो उनको देखते हुए राधिका कहने लगी, देखिए ना मम्मी जी, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए कल मॉल से गिफ्ट लाई थी, बस अभी पैक कर रही हूँ। आपको भी दिखाना चाहती थी, पर कुछ ही देर बाद भैया भाभी आ जाएंगे, इसलिए जल्दी में मैं पैक करती आपको दिखा ना पाई। तभी राधिका का पति रोहन ऑफिस से लौटकर कहता है, राधिका जल्दी से 1 कप चाय बना दो, मैं बहुत थक गया हूँ, चाय पी लूँगा तो थकान दूर हो जाएगी। आप देख नहीं रहे हैं कि मैं अभी व्यस्त हूँ, जो गिफ्ट पैक करना अभी बाकी है उसे पहले पूरा करती हूँ। आप मम्मी जी से कहिए वो चाय बना देंगी। इतना कहकर राधिका ने वसुधा जी की ओर इशारा किया। चलो ठीक है, मैं ही बना लाती हूँ चाय। बेटा तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वसुधा जी जो कुछ देर पहले बाहर आई हुई थी, रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। शाम को वसुधा जी के बैठक खाने में करीब 15 से 20 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के 4 भाई, उनकी पत्नियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू राधिका भी बैठी थी। वसुधा जी रसोई घर की तरफ इशारा करके बहू को बुलाया और कहा, राधिका सबके लिए जल्दी से चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। इतना सुनकर राधिका थोड़ी नाराज होकर कहने लगी, मम्मी जी मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि आप क्या देख नहीं रही हैं कि मायके से परिवार के सारे लोग आकर बैठे हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ में न बैठकर रसोई के काम में लग जाऊं। मेरे घर वाले इतने दिनों बाद यहाँ मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ रसोई में लगी रहूंगी तो उनके यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ। इतना कहकर राधिका रसोई से बाहर निकल आई और वसुधा जी किचन में अकेले रह गई। उन्होंने बिना कोई बात बढ़ाते हुए अभी शांति से काम करना ही उचित समझा। वसुधा जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। वसुधा जी का पारा तो तब सिर पर चढ़ गया जब जाते जाते राधिका की मम्मी ने उनसे कहा, क्या बहन जी आप तो हमारे साथ ज़रा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या। जब मेहमान चले गए तब राधिका ने वसुधा जी का हाथ न बढ़ाते हुए थकान का बहाना बनाकर सोने चली गई। अब वसुधा जी अकेले रसोई संभालने में लग गई। वसुधा जी का मन तो करता कि वो अपने पति और बेटे से इसके बारे में चर्चा करे, पर वह कुछ कह नहीं पाती। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। कभी उसकी भाभी घर पर आकर उसे शॉपिंग कराने लेकर चली जाती, तो कभी किसी का जन्मदिन, तो कभी किसी की शादी की सालगिरह, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। राधिका के घर वालों का काफ़ी आना जाना हो रहा था, जिससे वह तंग आ चुकी थी। एक दिन वसुधा जी अपने पति दीनदयाल जी से कहने लगी, देखो जी शादी को साल भर होने जा रहे हैं और बहू महीने के 7 दिन तो कम से कम अपने मायके में रहती ही है। वह ना तो इस घर की कोई जिम्मेदारी संभाल रही है और न ही हमारे बेटे का ठीक से ख्याल रखती है। कभी अपनी मम्मी से तो कभी अपनी भाभी से या कभी अपनी सहेलियों से फ़ोन पर सारा दिन गप्पे मारती रहती है। मैं तो अब इससे तंग आ चुकी हूँ। देखो वसुधा, तुम्हारा ही शौक था कि इस घर की बहू भरे पूरे परिवार की हो। तुमने तो खुद ही राधिका को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद तुमने ही तो कहा था कि अब इस शादी ब्याह के मामलों में हम मर्द अगर अपना सुझाव न दें तो अच्छा होगा। वसुधा जी मन ही मन सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। वह तो अपनी पसंद की लड़की चुनकर बेटे के लिए घर लाई थे, पर उनका यह चुनाव ठीक नहीं होगा यह कौन जानता था। यही सब सोच रही थी कि तभी दीनदयाल जी ने कहा, बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं हैं, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले चलता हूँ। वहाँ जाकर तुम अपनी सहेली से भी मिल लेना। पास में तुम्हारी बहन रहती है, वहाँ भी चले जाएंगे। तुम्हारा मन बहल जाएगा और तुम्हारा दिल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। रमेश जी के घर पहुँचते ही वसुधा जी
खुश हो गई। अपनी सहेली निर्मला जी से वह बहुत दिनों के बाद मिल रही थी। वसुधा जी को बैठक खाने में बैठने को कहकर उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, स्वाति जरा पानी ले आना। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह वसुधा जी और दीनदयाल जी हैं, तुम्हारे बाबूजी के करीबी दोस्त। इतना सुनते ही उस लड़की ने उन दोनों के पैर छू लिए। वसुधा जी ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो निर्मला जी बोली, ये मेरी बहू है वसुधा जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। वसुधा जी ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितने संस्कारी बहू है इनकी, और एक स्वाति है। कुछ देर बाद उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। निर्मला जी की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी वेदिका दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ, ठीक कहा ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो निर्मला जी वसुधा से बोली, वेदिका मेरी बेटी है, स्वाति और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती है। वसुधा ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। जी आपने बिल्कुल सही कहा है बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वह गर्व से बोली, बहुत अच्छा है बहन जी। वसुधा ने थोड़ा सहज होकर कहा, अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक दो बार ही मायके गई थी। निर्मला जी के पड़ोस में वसुधा जी की एक बहन रहती थी, उसका नाम केतकी था। वसुधा जी ने सोचा कि चलो जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो उनसे भी मिलकर आती हूँ। वसुधा जी ने निर्मला जी को अपनी बहन के घर जाने की बात कही तो स्वाति खाने के लिए रुकने की बहुत जिद करने लगी। बहुत जिद करने पर भी दोनों पति पत्नी नहीं रुके और बहन के घर वसुधा जी पहुँच गई। केतकी के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे, वो और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? केतकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हो? केतकी ने कहा। शायद वसुधा की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। बातों ही बातों में केतकी ने पड़ोस में रहने वाली निर्मला जी की बहू की बात निकाली तो वसुधा जी के मुंह से अचानक निकल गया कि स्वाति तो बहुत प्यारी लड़की है। आज उसने कुछ समय के लिए वसुधा जी की जो सेवा की थी वो भूलने लायक नहीं थी। अरे दीदी, यह वही लड़की है जिसकी बात मैंने आपके बेटे रोहन के लिए चलाई थी, पर आपने तो मना कर दिया था। दीदी आपको याद नहीं आया क्या? केतकी ने वसुधा की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर ये लड़की का रंग थोड़ा सांवला होने के कारण आपने तो फ़ोटो तक नहीं देखी थी, और आपने तो कहा था कि एक तो लड़की सांवली है और ऊपर से परिवार की एकमात्र संतान है। जिस घर में बेटा नहीं उस घर की लड़की नहीं आएगी, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है, पर्व त्योहार में भाई ही तो आता है। यही कहकर आपने ये रिश्ता टुकरा दिया था। दीदी इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी, पड़ोस के निर्मला जी ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वो उनकी बहू है। बहुत गुणी है स्वाति, अपने घर के साथ साथ अपने सास ससुर की भी खूब ध्यान रखती है। घर वापस आते समय वसुधा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने केवल उसका सांवला रंग और भाई के न होने के दकियानुसी विचार को आधार बनाकर उसकी फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक भूल की सज़ा अब उन्हें उम्र भर भुगतनी तो होगी ही। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।